वालेकुम सलाम सर। ठीक है सर, स्टार्ट कर लें। ओके। तो कल के सेशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है ग्रेडियंट्स वगैरह पे किस तरीके से काम करते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको कुछ एक्सपोर्ट के फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट किस तरीके से काम करते हैं, और इफेक्ट्स के बारे में हमने देखा था कि इफेक्ट्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, ड्रॉप शेडो, ब्लर और ये इनर शेडो वगैरह। ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको इसको कुछ और मजीद टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर अच्छा, और आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि टेक्स्ट टूल आपका किस तरीके से काम करता है। ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें और भी एडवांस लेवल की बताऊंगा, जो कि नॉर्मली हम प्रोफेशनल लेवल के अंदर प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं किसी भी ऐप के ऊपर या फिर किसी भी वेबसाइट वगैरह के ऊपर, तो आप किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट टूल आपको एक्चुअली काम करता है अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी आपको राइटिंग वगैरह करनी है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप करते हैं अपने टेक्स्ट टूल की मदद से। ठीक है। टेक्स्ट टूल आपका इसकी शॉर्ट की है आपकी टी। अगर आप टी प्रेस करते हैं तो आपका ये टेक्स्ट टूल आपका सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फ्रेम यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। ये फ्रेम मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, और इस फ्रेम के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा टी टेक्स्ट टूल। और इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद, मैं यहाँ पर सिंपल एक क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर इस तरह की राइटिंग के लिए मेरे पास यहाँ पर एक कर्सर मेरे पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू films.com। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, लेकिन अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो टेक्स्ट आपका है वो आपका इस फ्रेम से बाहर जा रहा है। तो इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि जो टेक्स्ट की आपके पास बाउंड्रीज होती हैं, इन बाउंड्रीज को आप रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है। रिसाइज का मतलब यह है कि अगर आप इसको यहाँ से आप इसको छोटा करते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो आपका इसी बॉक्स के अंदर आपका फिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर टैक्स को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इस टैक्स को यहाँ पर मैनेज करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट को अपने पास मॉडिफाई करने का। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है टेक्स्ट का, इसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप इंटर के बजाय अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट की काफी ज्यादा आपके पास फील्ड, यहाँ पर काफी ज्यादा फॉन्ट्स आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं, जो कि आपके पास इस टेक्स्ट के यहाँ पर आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट फॉन्ट के। ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसके मल्टीपल स्टाइल्स आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है। अब इन स्टाइल्स को अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर इसको सिंपल क्लिक करके आप अप एंड डाउन एरो की मदद से आप यहाँ पर इसके स्टाइल्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो नेक्स्ट और प्रीवियस स्टाइल आपका जो है वो सिलेक्ट कर रहा होता है अप एंड डाउन एरो की मदद से। ठीक है। आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ से अपने किसी भी फॉन्ट फैमिली को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जो कि आपके पास ऑप्शन होता है आपके टेक्स्ट की वेट का, कि आप इसके जो टेक्स्ट का आपका वेट है वो आप कितना रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट है मोंटसेरात के नाम से। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर मैं इसके वेट को अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ कि मैं यहाँ पर करता हूँ थिन, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो है वो आपको थिन स्टाइल के अंदर नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे थिन के बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स्ट्रा लाइट, तो आपको ये थोड़ा सा और बोल्ड आपको नजर आएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको मीडियम करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये मीडियम नजर आएगा, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसका दूसरा वेट चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसका वेट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके पास हर फॉन्ट फैमिली के अंदर आपके पास ये सेम वेट्स हों। ठीक है। अगर आप ये फॉन्ट फैमिली को आप यहाँ से चेंज करते हैं, तो हर फॉन्ट फैमिली के वेट्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे फॉन्ट वेट आपके पास अवेलेबल हों। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से सिलेक्ट किया है मोंडा के नाम से फॉन्ट, तो इसके अंदर जो आपको वेट नजर आ रहे हैं वो आपको सिर्फ रेगुलर और बोल्ड आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने फॉन्ट फैमिली यहाँ से सिलेक्ट करी है, ये वाली फॉन्ट फैमिली आपके सिर्फ दो वेट्स को आपकी सपोर्ट करती है, जिसमें से एक आपका रेगुलर है और एक आपका बोल्ड है।
अगर मैं यहाँ से कोई और फॉन्ट फैमिली यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपके हर फॉन्ट फैमिली के आपके डिफरेंट वेट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करता हूँ मॉन्टसेराट, जैसे कि मैंने पहले सिलेक्ट किया था, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर काफी सारे वेट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये फॉन्ट फैमिली के हिसाब से आपके जो वेट्स होते हैं वो आपके वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट फैमिली के हिसाब से आपके ये वेट्स होते हैं। तो फॉन्ट फैमिली अगर आप मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रेलवे, ठीक है, तो इसके आपको यहाँ पर अलग वेट्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं। तो मतलब ये फॉन्ट वेट्स जो आपके होते हैं वो आपके हर फॉन्ट फैमिली के आपके डिफरेंट वेट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके फॉन्ट की लाइन हाइट का, ठीक है। लाइन हाइट के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर सॉरी, ये जो आपके पास ऑप्शन आता है ये आपके पास ऑप्शन आता है फॉन्ट के साइज का, ठीक है। इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 96 किया हुआ है, 96 के बजाय आप यहाँ पर करते हैं 40, तो ये आपकी फॉन्ट का साइज है वो यहाँ से आपका मैनेज होता है। इसकी जो शॉर्ट की आपके पास होती है वो होती है आपके पास कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट को आपको होल्ड करके रखना है, और आप जैसे लेस देन का साइन आप प्रेस करेंगे करते जाएंगे तो आपको ये फॉन्ट साइज आपका छोटा होता चला जाएगा। अगर आप ग्रेटर देन का साइन आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो आपका फॉन्ट साइज आपका बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फॉन्ट साइज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इवन कि आप यहाँ पे अपने फॉन्ट साइज को यहाँ पे अपने जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर टाइप करके भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लाइन हाइट का, ठीक है। लाइन हाइट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास लाइंस के दरमियान जो आपका स्पेसिंग है उसका ऑप्शन आपके पास ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी सेम तरीका है कि अगर आप यहाँ पर लाइन हाइट को आप मैनुअली चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी लाइन हाइट्स को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपको लाइन हाइट रखनी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ 160%, तो यहाँ पर आपको लाइन हाइट इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लाइन हाइट यहाँ पे ड्रैग करके आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से यहाँ पे आप कर्सर लेकर आएंगे, और यहाँ पे लाने के बाद आप इसको क्लिक करके आप होल्ड करेंगे और यहाँ पर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपकी ये लाइन हाइट यहाँ से भी आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। लाइन हाइट के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिससे आप अपनी स्पेसिंग आप यहाँ पर मैनेज करते हैं, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। आपको हर लेटर के दरमियान आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए वो आप यहाँ से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो लेटर स्पेसिंग आप यहाँ से मैनेज करते हैं, ठीक है। लेटर स्पेसिंग के बाद ये वाला जो आपके पास ऑप्शन आता है ये ऑप्शन आपके पास आते हैं मल्टीपल पैराग्राफ्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है lipsum.com, ठीक है। ये lipsum.com के ऊपर आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल पैराग्राफ्स आप वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस पैराग्राफ के दरमियान की हाइट अगर आपको बढ़ानी है तो वो आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ की हाइट आप पैराग्राफ के दरमियान की स्पेसिंग आपकी यहाँ से इंक्रीज होती है, और अगर आपको लाइन हाइट बढ़ानी है तो आप लाइन हाइट को आप यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी पैराग्राफ की और लाइन हाइट को आप यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पुराना वाला टेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू filmiz.com, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को आपको अगर सिंगल लाइन चाहिए होता है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आते हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है ऑटो विड्थ का, जिसके अंदर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी विड्थ जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली मैनेज होती है, ठीक है। अब इसकी जो आपको यहाँ पर विड्थ नजर आ रही है, जो आपने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है इसकी जो आपको विड्थ यहाँ पर नजर आ रही है वो आपको 190 पिक्सल की आपको विड्थ नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं अपने टेक्स्ट को अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो इसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पर मैनेज होती है, ठीक है। आप देखेंगे तो मैं इसके अंदर जितना टेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा उसके हिसाब से मेरी विड्थ यहाँ पर मैनेज होती है, ठीक है। अगर आप इसको ऑटो विड्थ के बजाय आप अगर यहाँ पर इसको ऑटो हाइट कर देंगे तो आपकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनेज होती है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास ऑटो हाइट को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर बॉक्स आता है फिक्स साइज आता है। फिक्स साइज के अंदर आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसका साइज यहाँ पर इतना फिक्स कर देते हैं तो आपका बॉक्स का साइज इतना फिक्स रहता है, लेकिन उसके बाद आप अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल चेंज भी कर लेते हैं तो आपका बॉक्स का साइज यहाँ पर चेंज नहीं होता।
तो ये जो आपके पास बॉक्स का साइज आपको नजर आ रहा है, ये बॉक्स का साइज आपको इतना ही रहेगा जितना भी आप यहाँ पर टेक्स्ट आप इंटर कर दें, ठीक है। तो फिर ये आपके पास यहाँ पर फिक्स साइज का आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको यूज करते हुए आप अपने इस बॉक्स का साइज जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का, ठीक है। अलाइनमेंट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आता है कि आपके पास यहाँ पर लेफ्ट अलाइन आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और आप राइट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सेंटर अलाइन करता हूँ तो जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरा सेंटर अलाइन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं राइट अलाइन करता हूँ तो जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरा राइट अलाइन हो जाता है। तो इसके जो ये वाले ऑप्शन है ये तकरीबन आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो इसको समझने में आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर जो है वो अलाइनमेंट आप इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वर्टिकली अलाइनमेंट का, ठीक है। वर्टिकली अलाइनमेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो बॉक्स का साइज है वो आपका इतना बड़ा आपके पास बॉक्स का साइज है, ठीक है। अब इस बॉक्स के साइज के अंदर आपको अपना टेक्स्ट को आपको अलाइन करना है, तो आप इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को वर्टिकली आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको बॉटम में अलाइन करना है तो आप बॉटम में अलाइन कर सकते हैं, आपको मिडिल में अलाइन करना है तो आप मिडिल में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट्स का ऑप्शन है। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अगर आप इन 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इनको क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। एक आपके पास रिसाइजिंग का ऑप्शन आता है, ये वही सेम ऑप्शन है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने अलाइनमेंट का ऑप्शन भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर मैं यहाँ पर इसका साइज अगर मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका साइज में यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पर अलाइनमेंट के भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास जस्टिफाई ऑप्शन है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि ये आपका जितना आपका बॉक्स है उतना आपका राइट साइड से आपका टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई कर देता है, ठीक है। मतलब ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके टेक्स्ट की लेफ्ट साइड जो है आपकी अलाइन हो जाती है, लेकिन राइट साइड आपकी अलाइन नहीं होती। तो अगर आप जस्टिफाई इसको कर देंगे तो आपकी राइट साइड भी यहाँ से अलाइन जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर डेकोरेशन का ऑप्शन आता है कि आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाह रहे हैं। डेकोरेशन का मतलब ये है कि आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं इसको आप, या फिर कोई लाइन आप यहाँ पर नहीं रखना चाह रहे। अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप यू के ऊपर प्रेस कर देंगे। अगर आप इसके अंदर लाइन स्ट्राइक थ्रो अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो के ऑप्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पैराग्राफ इंडेंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर करते हैं 40, तो आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वर्ड है उसके दरमियान आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको स्पेस नजर आ जाएगा, तो ये आपकी इंडेंट ये आपका इंडेंट होता है, ठीक है। आप जितना ज्यादा आप यहाँ पर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका टेक्स्ट जो है वो आपका इंडेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये लिस्ट स्टाइल होता है। लिस्ट स्टाइल के अंदर आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई पॉइंट्स अगर आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने पास बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको ये ऑर्डर लाइन अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो आप इसको आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर ये आपको नंबर्स यहाँ पर दिखाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल और पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये नंबर्स आपके लिए यहाँ पर ही मैनेज करेगा। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लिस्ट स्पेसिंग का, ठीक है। लिस्ट स्पेसिंग को फिलहाल हम रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आता है लिस्ट स्टाइल का, ठीक है। लिस्ट स्टाइल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। केस का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है जिसको आप यहाँ पर केस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो केसेस हैं वो आपको यहाँ से चाहिए, आपको कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप वो सब कैपिटल केस में चाहिए तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टाइटल केस चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो केसेस है वो आप यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप यहाँ पर किस तरीके से अपने पास फॉन्ट के ऑप्शंस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बताने लगा हूँ अभी। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आप बता दें कि अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी क्लियर है। ओके। अच्छा
अच्छा, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, दो तीन चीजें मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी एडवांस लेवल की मैं इसके अंदर बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखते हैं एक आप यहाँ पर लिखते हैं एक, फॉर एग्जाम्पल एक बटन आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। उस बटन के अंदर आप यहाँ पर लिखते हैं रजिस्टर नाउ। ठीक है, ये रजिस्टर नाउ आपने यहाँ पर लिखा, एक बटन आप यहाँ पर आपने यहाँ पर सिंपल आपने टेक्स्ट लिखा रजिस्टर नाउ का। ठीक है। अच्छा, रजिस्टर नाउ के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ के अंदर आप यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर आप बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका बटन है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगर यहाँ पर इसको कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो कंपोनेंट आपका क्या काम करता है। अच्छा, कंपोनेंट आपका क्या काम करता है, कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आज के सेशन के लिए। उससे पहले मैं आपको फॉन्ट के लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि फॉन्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आइको फॉन्ट का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपको यहाँ पर आइकन फॉन्ट्स अगर आपको यूज करना है, आइकन फॉन्ट्स पहले क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ, आइकन फॉन्ट्स। ठीक है, फॉन्ट वाला पार्ट हम कल कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कंपोनेंट्स की तरफ में लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छा, आइकन फॉन्ट्स आपके पास क्या होते हैं कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास इस तरह के आइकन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स नजर आएंगे, लेकिन ये आइकन्स जो है ये आपके लिए इन आइकन्स की जो खास बात है वो ये है कि ये आइकन्स जो है ये आपके इमेजेस नहीं होते हैं, ये आपके आइकन्स होते हैं, ये आपके फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर इनमें से किसी भी आइकन को अगर आपको यूज करना है तो इनको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन आइकन का जो फॉन्ट है वो फॉन्ट आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाले आइकन्स अगर आपको यूज करने हैं तो इनके अंदर ये काफी सारे आइकन्स आपके पास होते हैं जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जैसे fortunes.com। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पर नजर आ रही है fortunes.com की, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक ये आइकन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट का। अच्छा, अब ये जो आइकन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये आइकन आपका यहाँ पर इमेज यहाँ पर नहीं लगी हुई, इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, इसके अंदर हमने यहाँ पर शॉपिंग कार्ट का हमने यहाँ पर आइकन यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे शॉपिंग कार्ट के आइकन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगर आपको ये आइकन अपने पास अपने डिजाइन के अंदर अगर आपको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको फेसबुक का आइकन यूज करना है या फिर आपको ट्विटर का आइकन आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास अगर यहाँ पर आपको लिंक्डइन का आइकन अगर आपको यूज करना है तो उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसको इन आइकन्स को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने पास आइकन फॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इंस्टॉल आप कैसे करते हैं, आप यहाँ पे सिंपल iconfont.com के ऊपर आप विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ से डाउनलोड के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फाइल आपको डाउनलोड होती हुई नजर आएगी और इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, इसके अंदर आपके पास आप सिंपल इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप फॉन्ट्स के अंदर जाके आप इसके अंदर जो आपके पास आइकन फॉन्ट की जो .ttf फाइल है, ठीक है, इस फाइल को आप अपने कंप्यूटर के अंदर आप इंस्टॉल कर लेंगे। आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है। लेकिन जैसे कि मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं इंस्टॉल फॉन्ट का ऑप्शन में सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल फॉन्ट करेंगे विंडोज से या फिर आप मैकबुक से, तो आपके पास यहाँ पर फिग्मा के अंदर आपके पास यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आएगा अपना फॉन्ट जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर तो टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर नजर आएगा आइको फॉन्ट। ठीक है, तो जो भी आपने आइकन फॉन्ट जो आपने इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर के अंदर वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इन एनी केस अगर वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आते इंस्टॉल करने के बाद तो एक दफा आप अपने फिग्मा को रीस्टार्ट करके आप ट्राई कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर वो फॉन्ट आपको नजर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उस फॉन्ट की जो .ttf फाइल है उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फॉन्ट अगर आपके पास आ रहा हो तो आप यहाँ से आइको फॉन्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर इन एनी केस अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप एक दफा अपने फिग्मा को आप रिस्टार्ट करके आप चेक कर लीजिएगा, और फिर भी अगर नहीं आ रहा हो तो आप एक दफा ये चेक कर लीजिएगा कि वो फॉन्ट आपका सही तरह से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा? उसको पता करने का तरीका सिंपल ये है कि आप अपने, जैसे अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज के कंट्रोल पैनल के अंदर आप जाएं, और वहां पे जाने के बाद आपको फॉन्ट्स की डायरेक्टरी आपको वहां पर नजर आ जाएगी, जिसके अंदर आपके पास सारे फॉन्ट्स लिस्ट हो रहे होते हैं जो कि आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस फॉन्ट को अगर मुझे यहाँ पर यूज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर यूज करना है कार्ट, मुझे यहाँ पर यूज करना है शॉपिंग। ठीक है, तो मैं शॉपिंग कार्ट के फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी करूंगा इसको, और कॉपी करने के बाद मैं अपने फिग्मा के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने मैं अपने यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करके मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये मेक श्योर करिएगा कि जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है वो आपका आइको फॉन्ट ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ये आइको फॉन्ट सिलेक्ट नहीं होगा, कोई दूसरा फॉन्ट आपका सिलेक्ट होगा, तो ये आपके पास आइकन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ रोबोटो। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर आइकन फॉन्ट आपके पास नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉन्ट की जो लाइब्रेरी है, ये फॉन्ट की लाइब्रेरी जब तक आप इंस्टॉल करके आप उसका प्रॉपर फॉन्ट नेम आप इसको यूज नहीं करेंगे, तब तक आपके पास ये वाला फॉन्ट जो है वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने आइको फॉन्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इवन कि आप इनको जो है वो जैसे कि आपके पास फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली के ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आते हैं, आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं ना, इन सारे ऑप्शन को आप यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको कलर यहाँ पर रखना है तो आप उस तरीके से आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप में से किसी का? जी बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि जैसे ये फॉन्ट्स आप कह ये आइकन्स का कह आपकी रहे हैं आवाज तो बहुत स्लो इसमें आ हम रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अम, तो नहीं सर अब सही आ रही है। जी, कोशिश करता हूँ समझने की। जी बोले। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जो आप इसका आइकन्स का कह रहे हैं तो ये आइकन्स जो है हम फिग्मा के जो प्लगइन्स है वहां से नहीं कर सकते, फ्लैट आइकन्स वगैरह, और वहां से डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते आइकन्स? आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आइकन फॉन्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको आइकन फॉन्ट्स अगर आपको यूज करने हैं तो आप वो मल्टीपल आपके पास आइकन फॉन्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक आइको फॉन्ट की लाइब्रेरी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आपके पास कोई एक लाइब्रेरी आपके पास होती है फॉन्ट ऑसम के नाम से। ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पर होता है फ्लैट आइकन। अच्छा, फ्लैट आइकन के जो आपके पास आइकन्स होते हैं, ये आइकन्स आपके पास पीएनजी फॉर्मेट के अंदर होते हैं। अगर आपको यहाँ से आइकन फॉन्ट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप आइकन फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास यहाँ पर सिलेक्टेड आइकन्स आपके पास यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी अगर आपको यूज करनी है तो वो लाइब्रेरीज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम के अलावा मैंने आपको एक बताई है लाइब्रेरी आइको फॉन्ट, एक और लाइब्रेरी है वो है आइको मून। ठीक है, तो इस तरीके आपके पास मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं आइकन फॉन्ट्स की, जो कि आप अपने पास यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज आपकी फ्री भी होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज आपकी पेड भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो हम लोग फ्री यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आप फ्लैट आइकन को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट आइकन के लिए आपको जो है वो इमेज एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, आइकन फॉन्ट के अंदर ये एक सबसे अच्छा फायदा इसका ये है कि अगर आप ये आइकन फॉन्ट अगर यूज करते हैं अपने डिजाइन के अंदर, तो आप इसको जितना चाहें आप इसको बड़ा कर लें, ये आपकी पिक्चर नहीं है तो ये आपका पिक्सेलेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फॉन्ट ऑसम के आइकन को अगर आप यहाँ पर यूज करने के बाद आप उसको बड़ा करेंगे तो फिर वो आपका पिक्सेलेट हो जाता है। ठीक है, जबकि ये आपका फॉन्ट है, तो आप इसको जितना भी बड़ा कर लें ये पिक्सेलेट आपका नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक आइकन मैंने आपके सामने बनाया है, अगर मैं इसी आइकन को अगर मैं बड़ा करके यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये आपका बिल्कुल ही पिक्सेलेट नहीं होता ये वाला आइकन, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है,
ये भी एक इसका बेनिफिट है आइकन फॉन्ट को यूज करने का। अच्छा, आइकन फॉन्ट को यूज करने का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि जो आपके डेवलपर्स होते हैं, जो आपके डिजाइन्स को फ्रंट एंड के अंदर जो आप कन्वर्ट करते हैं, तो उनको भी ये पता होता है कि भाई आपने जो है वो ये वाली आइकन की लाइब्रेरी यूज करी है, तो ये वाली लाइब्रेरी उनको जो है अपने डिजाइन्स के अंदर भी यूज करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई आइकन अगर आपने कोई ऐसा आइकन अगर आपने बना लिया या लगा लिया कि वो आपके आइकन फॉन्ट्स के अंदर या फिर आपकी किसी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी आपको पिक्चर यूज करनी पड़ेगी और उसके बाद आप जो है वो उसको देख सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आइकन फॉन्ट लगाते हैं तो इसको आप आसान तरीके से आप कस्टमाइज भी आप इसको कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आपको कोई एक या एक से ज्यादा आइकन अगर आपको लगाने हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा आपको? ओके, नाइस। अच्छा, ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आइकन फॉन्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आइकन फॉन्ट के हवाले से अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आइकन फॉन्ट तो हमने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है, लेकिन आइकन फॉन्ट हमने यहाँ पर सीख लिया, लेकिन आइकन फॉन्ट के बाद हमने हमें यहाँ पर क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में समझाने लगा हूँ कि कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं। अगर आज का सेशन थोड़ा ज्यादा हो गया तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं स्टॉप कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट आपका क्या मतलब है कि आप यहाँ पर कोई भी एक बॉक्स आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक बॉक्स आपने यहाँ पर क्रिएट किया, और इस एक बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एक लाइब्रेरी यहाँ पर दे दी, क्लिक हियर। मतलब आपने यहाँ पर एक सिंपल सा आपने एक टेक्स्ट यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तब क्लिक हियर आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके पास ये जो क्लिक हेयर का जो आपका बटन है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिश बटन बना देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, ये जो आपके पास यहाँ पर अब बटन आ रहा है, इस बटन को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस बटन को आप यहाँ पर ऑटो लेआउट आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बटन को यहाँ पे मैं कोई कंपोनेंट बना लेता हूँ, मैं करता हूँ क्रिएट कंपोनेंट। क्रिएट कंपोनेंट करने से क्या होगा कि ये मेरा एक कंपोनेंट यहाँ पर बन जाता है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कंपोनेंट लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपोनेंट बनाते हैं, और कंपोनेंट बनाने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर ऑटो लेआउट आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर ऑटो लेआउट क्रिएट करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ से ऑटो लेआउट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑटो लेआउट के सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अब जब आप ऑटो लेआउट के ऊपर अगर आप इसको अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटो लेआउट के अंदर क्या किया है, ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ऑटो लेआउट आपने यहाँ पर एक क्रिएट किया, और ऑटो लेआउट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने यहाँ पर एक क्लिक हेयर का जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपने व्हाइट कलर का इसके अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑटो लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई आइकन यूज करना चाहूँ तो मैं आइकन भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक आइकन यूज करके आपको दिखा देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक आइकन यूज करता हूँ फेसबुक मैसेंजर का, ठीक है। अच्छा, फेसबुक मैसेंजर का जो आइकन है, फेसबुक मैसेंजर का जो आइकन है वो मैंने यहाँ पर सिंपल पेस्ट किया है, ठीक है। पेस्ट यहाँ पर इस वजह से क्विकली हुआ है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर जो फॉन्ट अप्लाई होना था वो पहले से यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा क्विकली जो है वही अप्लाई होगा।
अब इसके अंदर यहाँ पर जब आप ऑटो लेआउट के ऊपर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इसकी अलाइनमेंट जो है वो कितनी रखनी है, आपको इसका हॉरिजॉन्टल गैप वगैरह आपको कितना रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने ऑटो लेआउट को आप यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर एग्जांपल इसकी जो अलाइनमेंट है वो अगर यहाँ से आपको चेंज करनी है तो आप इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑटो लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन आपके पास काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसके जरिए आप यहाँ पर अपने पास इसकी जो स्पेसिंग है वो आप यहाँ से आप इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिंग है वो आप यहाँ से इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, और इसको मैनेज करने के बाद आप यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट भी आप यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑटो लेआउट के अंदर आपके पास ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जिसको अगर आप यहाँ से यूज करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑटो लेआउट को आप यहाँ पर अपने पास टेक्स्ट और आइकन्स के साथ आप यहाँ पे आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप में से किसी को? अच्छा, तो ये ऑटो लेआउट के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, अब कंपोनेंट आपका क्या होता है, ये कंपोनेंट के अंदर हमने इसको क्यों क्रिएट किया, क्योंकि ऑटो लेआउट जो आपका काम करता है वो आपका एक सिर्फ कंपोनेंट के ऊपर और आपके फ्रेम के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ऑटो लेआउट का जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ऑटो लेआउट जो आपका काम करता है वो आपका कंपोनेंट के ऊपर करता है और फ्रेम के ऊपर काम करता है। अच्छा, कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं? कंपोनेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये एक बटन बनाया है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये एक बटन हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये एक बटन बनाया है, और इस बटन के अंदर फॉर एग्जांपल इस बटन को हमें मल्टीपल जगहों पे हमें यूज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस बटन को हम मल्टीपल जगहों पे हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रीयूज आप क्यों क्यों करते हैं, कंपोनेंट आप क्यों बनाते हैं, वो आप इसलिए बनाते हैं कि आप यहाँ पर जब आप इस कंपोनेंट से जब आप यहाँ पे इसकी कॉपीज आप यहाँ पर बनाते हैं, तो अगर आप यहाँ पर एक जगह आप चेंज करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली दूसरी जगहों पे भी ये चीज आपकी चेंज हो जाती है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये आपका एक जगह आप चेंज करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली दूसरी जगहों पे भी ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर कंपोनेंट यूज करते हैं। ये आपका वहां पे यूज होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कोई एक आपके पास यहाँ पर कोई ऐप है, उस ऐप की आपके पास फॉर एग्जांपल 20 30 50 स्क्रीन है या फिर उससे भी ज्यादा स्क्रीन है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके हर स्क्रीन के अंदर आपके रीयूज होते हैं, ठीक है। रीयूज का मतलब ये है कि उसका स्टाइल जो है वो आपका रीयूज होता है। अब अगर इसका स्टाइल जो है वो आपका रीयूज होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एक कंपोनेंट बना के आप उस कंपोनेंट को आप रीयूज कर सकते हैं अपने पास दूसरी स्क्रीन के ऊपर या दूसरी जगहों के ऊपर, ठीक है। तो इसको रीयूज करने के बाद आपके पास क्या होता है कि ये आपका एक मेन कंपोनेंट होता है, फिर इस कंपोनेंट से आप कॉपीज बनाते हैं ये वाले कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो ये आपका, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है, और पेरेंट कंपोनेंट के बाद जो आपने कॉपीज बनाई है वो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है आपका, ये आपके चाइल्ड कंपोनेंट है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर अगर आपको कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपने यहाँ पर एक स्टाइल आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्टाइल आपका सेम रहे और आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपका चेंज हो जाए। टेक्स्ट यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका टेक्स्ट हो जाए लॉगिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद भी ये क्या करता है, ये आपका आपस में लिंक रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपने राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपकी स्पेसेस वगैरह आ रहे हैं उनको भी आप यहाँ से आप एक साथ आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास कंपोनेंट को आप यहाँ से मैनेज करते हैं। अब इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक और यूज केस बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक हेडर है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक हेडर है और उस हेडर को आपने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये आपने एक हेडर बनाया और इस हेडर को आपको क्या करना है, इस हेडर के अंदर आपने यहाँ पर अपना लगाया लोगो, ठीक है।
लोगो के बाद आपने यहाँ पर लगाया अपना एक नोटिफिकेशन का आइकन, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपने पास फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन का आइकन। ठीक है, ये मैंने लगाया। अब नोटिफिकेशन के आइकन के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, ये हैमबर्गर मेन्यू मैंने यहाँ पर आपका लगा दिया। ठीक है, और इनको मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट। ठीक है, अब इसी तरह के आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप इनको इन तीनों को आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पर मतलब शिफ्ट की मदद से मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, और इन तीनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट करेंगे तो उससे आपका क्या होगा, क्रिएट कंपोनेंट करने से आपका क्या होगा, क्रिएट कंपोनेंट करने से आपके पास यहाँ पर जो आपने यहाँ पर अपने पास आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर एक हेडर आपने यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, अब ये जो हेडर आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, इस हेडर को अगर आपको रीयूज करना है अपने पास मल्टीपल जगहों पे, तो उनको आप आसानी से आप रीयूज कर सकते हैं। कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास काफी सारी स्क्रीन्स हैं अगर आपके पास किसी भी जगह पे, तो उन स्क्रीन्स के अंदर आप यहाँ पर इस कंपोनेंट को आप इस तरीके से आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्क्रीन है इंडेक्स की। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, यहाँ पर मैंने होम डिफाइन किया, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन है होम की, और ये आपके पास स्क्रीन है अबाउट की। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपके पास स्क्रीन है प्रोडक्ट लिस्ट की। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास ये एक स्क्रीन है प्रोडक्ट डिटेल की। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास एक स्क्रीन है फॉर एग्जांपल